चेहरे पे मूछें, कानों में कुंडल, हाथ में माकर। अगर कोई यही गाना कुछ समय पहले रिकॉर्ड करने के बाद और कुछ समय बाद उसको पोस्ट करता है और उसको सुनने के बाद कहा जाता है कि समझदारों को इशारा काफ़ी, बच्चों को गुब्बारा काफ़ी है। और मेरे फॉलोअर्स कुछ समझदार थे जो वो समझ जाते हैं कि नहीं यार, ये तो कुछ जाना पहचाना सा चेहरा है जिनकी बात हो रही है। हाँ, वो बोलते हैं कि अरे ये तो राठौर जी हमारे साहब की बात हो रही है। ठीक, तो वो समझदार थे, समझ गए। हाँ, और अब वो इस बात पर नाराज़ होकर, गुस्सियाकर वो क्या करते हैं, जिस जगह पर वो बंदा इस गाने को रिकॉर्ड करता है उस जगह की ऐसी तैसी कर देते हैं, जो कि गुंडा राज कहा जाता है सीधी सी आम भाषा में। ठीक है, मैंने कानून को अपने हाथ में लेना। अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी कोई गलत बोलता है, कुछ भी करता है, तो मैं उसको कानून के हिसाब से सर्च करूँगा कि वो किस बेस पर मेरे ऊपर गलत काम हो रहा है। ठीक है, बल्कि वहाँ पर मेरा कोई नाम मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, अब पूरे भारत में कितनों की मूछें, कितनों की दाढ़ी, कितनों के कान में कुंडल, कितनों के हाथ में माकर हो सकता है। ठीक, बट लेकिन उसके तत्पश्चात भी क्या किया जाता है, कानून को अपने हाथ में लेकर गुंडागर्दी दिखा के उस जगह की तोड़-फोड़ कर देते हैं मेरे फॉलोअर्स। ठीक है, और देन उसके रिएक्शन में मैं कहता हूँ कि एक्शन कॉजेस रिएक्शन। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि किसी वेडिंग पॉइंट में शादी हुई और 4-5 दिन बाद बहू भाग गई, तो फिर वो दूल्हे का गुस्सिया के वो पहुंचता है वेडिंग पॉइंट, और वो वेडिंग पॉइंट की कर देता है ऐसी तैसी कि भाई यहाँ मेरी शादी हुई थी, ये मेरी घरवाली भाग गई। अब वो थोड़ी बुद्धि हो, थोड़ा दिमाग हो, IQ हो, थोड़ा सा मैं हर क्लास में डिस्कस करता हूँ कि IQ पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। तो थोड़ा सा IQ हो, समझो ना कि भाई शादी कहाँ हुई, घरवाले तेरी भागी, उससे क्या मतलब वेडिंग पॉइंट से। हाँ, तो थोड़ा सा समझदारी होनी चाहिए। समझदारी जब वहाँ दिख रही है कि हमारे साहब की बात हो रही है, तो समझदारी वहाँ पे भी होनी चाहिए कि शादी का वेडिंग पॉइंट का घरवाले से क्या मतलब है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारा ने, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। हुआ यूं, 23 मार्च मुंबई हैबिटेट कॉमेडी क्लब में रेलवे स्टेशन के पास एक कुणाल कामरा एक सीरियल, एक कॉमेडी शो रिकॉर्ड करता है, जिसको 2 महीने पहले रिकॉर्ड किया। देन 23 मार्च को वो पोस्ट किया जाता है, और उसको पोस्ट करते ही उसमें जो मेंशन किया गया था, जिस तरह से तंज कसे गए थे, जिस पर थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नज़र वो आए। इस एक लाइन ने पूरे सिस्टम को हिला दिया, बल्कि उसमें कोई भी नाम मेंशन नहीं किया गया था, किसी बंदे का नाम मेंशन, डिफेमेशन का केस कैसे कर सकते, किसी बंदे का नाम मेंशन नहीं किया गया था कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कहा जाता है समझदार को इशारा काफ़ी, बच्चे को गुब्बारा काफ़ी। इस गाने को सुनकर कुछ समर्थक रिलेट करते हैं कि यार ये तो जाना पहचाना बंदा है जिसकी बात हो रही है। गाने को सुनकर जो समर्थक थे वो उसी द यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में पहुंचते हैं, जहां पर यह सब शूटिंग हुई थी जनवरी में, और वो वहां पर क्या करते हैं, गुंडागर्दी, कानून अपने हाथ में, वहां पर की जाती है तोड़ फोड़। इन सब घटनाओं के बाद कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी भरा कॉल किया जाता है समर्थकों के द्वारा। हाँ, जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में, वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी कुछ जिधर मिलेगा ना वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहते है तू? तमिलनाडु। पे भी कॉमेडी कर रहा है कामरा कहता है कि वो मुख्यमंत्री था, उप मुख्यमंत्री है, उनकी बात करो। मुख्यमंत्री ठीक है, वो मुख्यमंत्री अभी नहीं है। तो यहाँ पर भी वो कॉमेडी सेंस में है, देख रहे हो रिलैक्स कितना है वो बंदा। ये चीज़ हो, बोलने से पहले कि रिएक्शन पता होना चाहिए कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है सिचुएशंस का। कुणाल कालरा मुर्दाबाद, भाई उसका नाम कुणाल कामरा है, कालरा नहीं। ठीक है, थोड़ा सो अपना IQ इस्तेमाल कर लो।
बस 2 रुपए मिले वो, भाई मेरी वो देख लेना पैसे वाली वीडियो, पता चल जाएगा कि पैसा क्या है। जो 2 रुपए के चक्कर में आप लोग कुछ पैसे को भगवान बना के हर वो काम करो जिससे पैसा आए। वो पैसे के पीछे भागो 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 जिंदगी भर। बचपन से जब से समझदार हुए आपको मम्मी पापा ने और आपके एनवायरमेंट ने यही सिखाया, भाई जी पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, बहुत सारा कमाओ और क्या करो, भोगो। जब से बच्चा पैदा होता है तब से उसको सिखाया जाता है कि भोगो 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 और भोगते रहो, चाहे वो कोई प्राकृतिक संसाधन हो, नेचुरल कोई भी जो भी प्रकृति से मिला हुआ है उसको भोगो, या फिर कोई स्त्री हो या पुरुष हो या ऑपोजिट जेंडर कोई भी हो, भोगो और भोगने वालों की जनसंख्या बढ़ाओ। ये सब आपको किसने सिखाया? कुछ नहीं करना, बस अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करनी। 2 रुपए फेंक के कुत्ते को हड्डी फेंक के और कुत्ते भो 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 करते करते पीछे पीछे चल दिए पूंछ लाते हुए। वो बात हो गई। और अंधाधुन क्या कर दिया, पुतला जला दिया। हाँ माना कि राइट्स हैं आपके पास में किसी को भी पुतला जलाने के, लेकिन पूरी डिटेल्स तो ले लो कि सुपारी ले रहे हो, यही नहीं पता कत्ल किसका करना है। एकनाथ शिंदे जी इस पर कहते हैं कि एक्शन कॉजेज रिएक्शन। स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या कहेंगे? ये कार्यकर्ताओं की भावना है, एक्शन को रिएक्शन होती है। बात यह है कि भारत के हर नागरिक को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्टिकल 19 के अनुसार ये अधिकार है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकता है, मतलब उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट्स है। वही कुणाल कामरा ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाते हुए कहा कि मैं जो भी करूं इसके दायरे में रहकर करूंगा, अपनी हद में रहकर करूंगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन समर्थकों ने जिन्होंने गुंडागर्दी करके तोड़फोड़ की है और जिन्होंने पुतला जलाया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है रब जाने, रब रखा तो सब रखा। अब कुणाल कामरा जाने कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हद में रहकर वो बात कही है या नहीं। ठीक है, तो इतने स्टैंड अप कॉमेडी करना कोई आसान बात नहीं है। ये क्या जाने कि कैसे होनी चाहिए स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि वहाँ शब्दों को लाने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। कुछ वहाँ किसी को आप एक खड़े होकर कोई स्क्रिप्टेड भाषण नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर अपना कंटेंट बनाना पड़ता है, अपना सब कुछ रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो सब रिसर्च करने के बाद, एजुकेशन के बाद, स्टडी के बाद और बुक्स को रीड करने के बाद तब ये डिटेल्स पता चलती हैं कि हाँ मैं किस तरह से अपनी बात कह सकता हूँ लयबद्ध तरीके से। ये है कला, इट्स आर्ट, और वो हैं आर्टिस्ट कौन, कुणाल कामरा। ठीक है, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के अनुसार कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं, मैंने कुछ चेतावनी दी गई है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करके आप इस तरह के मैंने कम्युनिटीज़ को आप भड़का नहीं सकते, ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, समाज में उग्रता को बढ़ावा नहीं देंगे, जो कि हर न्यूज़ चैनल आज के टाइम पे कर रहा है, धर्म के नाम पर भड़काना एक दूसरे की कम्युनिटी को। और हमारे न्यूज़ एंकर गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, वो भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की रिस्ट्रिक्शन इन न्यूज़ चैनल्स पर नहीं जो कि हिंदू मुस्लिम के को भड़काते हैं, इन पर नहीं लगेगी वो रिस्ट्रिक्शन लगेगी केवल किसी भोकाल नेताजी के बारे में कुछ तंज कसने पर, वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं आती कि कोई किसी कलर को बेस बना के, किसी धर्म को बेस बना के अपनी नेतागिरी कर रहा है और कम्युनिटी में भड़काव ला रहा है, वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं आएंगी। ठीक है, कुणाल कहता है कि आई एम नॉट अपलोगाइज व्हाट आई सेड एग्जैक्टली सेम एज अजीत पवार, जो फर्स्ट डिप्टी सीएम थे, वो जो कहते हैं ऑन क्या सेकंड डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, उन पर जो अजीत पवार कहते हैं मैंने वही कहा। अगर मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शन लग सकती है तो उन पर भी लगाई जाए। अगर शिंदे के समर्थकों को लगता है कि जो कुणाल था, कुणाल के अल्फाज फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर में नहीं आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, तो केस कर सकते हैं। अब कानून पढ़ा हो तभी तो केस करें, वही बात। अब नहीं पढ़ा तभी तो ये गुंडागर्दी चल रही है ना। जब सरकार के समर्थक ही सरकार, वो जनता को तो बहाना है। कितने लोग लोकल होंगे, कितने लोग लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, वो तो सर्च करने पर पता चलेगा ना। कौन कहाँ का, किसका घर कहाँ पर है, कौन किस मोहल्ले से आ रहा है, कौन वहाँ का लोकल पर्सन है, कौन किसकी दुश्मनी कामरा से पहले की है। तभी तो कानून को हाथ में लेकर ये सब गुंडागर्दी हुई। तमाचा है ये कानून के रखवालों को। सत्ता वाले ही ऐसा करेंगे तो आम आदमी भी खुद से फैसला कर ले, वो कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर ना काटे, वो खुद से ही आपस में ही एक दूसरे का सर काट के जो जीत गया वो सिकंदर।
जब सरकार ही ऐसे करेगी तो आम आदमी कैसे करेगा। यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में तोड़फोड़ करने वाले राहुल कनल और उनके 11 बंदों को बेल मिल गई साथ के साथ। Have been granted bail by a court. They were arrested yesterday. That includes a lot of Shiv Sena leaders as well as workers and members. कुछ ही समय पहले एक नलिन यादव थे, उनको भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी एमपी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई जी इस बंदे को शांति से रहने दो। उद्धव ठाकरे के समय पे कॉमेडियन अग्रिमा जसुआ को शुभम मिश्रा का रेप थ्रेट का केस, इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि खुद अग्रिमा जसुआ को ही सॉरी बोलना पड़ा, किस बात पर उन्होंने क्या कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के का उदाहरण देकर वो कुछ कहना चाहती थी, अंधभक्तों के आंखों से चश्मा हटाने को वो उदाहरण के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का एग्जाम्पल लेती हैं, जिसमें ये व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या करती है, आईटी सेल उसको इस तरह से दर्शाते हैं कि देखो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक बना रही है। टॉप टू बॉटम बस यही सब चल रहा है कि खुलेआम गुंडागर्दी और चाचा विधायक और पुलिस को अपने इशारों पे नचाओ। सीएम पीएम खुद इनडायरेक्टली इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी करे तो करे क्या, ना कहा जाए ना सहा जाए। मोदी के नए भारत में जो गुनाह नहीं है उस पर सजा दी जा रही है, उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर कोर्ट कार्रवाई चल रही है, उसको अरेस्ट का वारंट जारी हो जाता है, और जो गुनाह है उस पर मालाएं पहनाई जाती हैं, उनका स्वागत किया जाता है जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, पुराने भी। करप्शन में अजित कुमार सिंचाई घोटाला, हसन मुशर्रिफ 100 करोड़ का घोटाला, मुकुल रॉय शारदा घोटाला, और हेमंत विश्वकर्मा वाटर घोटाला और क्या चल रहा है, और इलेक्टोरल बॉन्ड वो सब क्या चल रहा है। ये है नया भारत मोदी का। जिस समय वेन्यू में तोड़फोड़ की जा रही थी उस समय भी पुलिस वहां पर खड़ी रही थी, लेकिन ऊपर के प्रेशर की वजह से वो भाई कुछ नहीं कर सकती। यार मैं उन पुलिस वालों से, बेईमान पुलिस वालों से बात करना चाहता हूँ कि यार आप 2 रुपए के चक्कर में क्या आप किसी भी अन्याय को झेल लेंगे? 2 रुपए के चक्कर में कहाँ ले जाओगे इतना कमा के? जिस नौकरी को खोने के डर से आप दूसरे के प्रेशर में वहाँ नाचने लग जाते हो किसी भी नेता के आगे, तो उस 2 रुपए से को कहाँ लेके जाएंगे आप? ये मेरी ये वाला वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा क्या है वैसा। भाई अपने पे क्या प्रेशर, अपन तो खुले सांड हैं, जिधर मर्जी जिंगे मर्जी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ जट डोंट केयर। जवाहरलाल के समय देखो, जवाहरलाल नेहरू केशव पिल्लई जी को कहते हैं कि केशव तुम मुझे शीशा दिखाते रहो, मैं चेहरे के दाग मतलब अपने इज्जत के दाग साफ करता रहूँगा, मैंने आप मेरी कमियां बताते रहो, मैं अपने दाग साफ करता रहूँगा, मैं अपनी कमियां सुधारता रहूँगा। मैंने जैसा गुरु एक विद्यार्थी को बताता है तेरी ये गलती है, मैं उसको सुधारूंगा। और जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि डोंट स्पेयर मी, मतलब मुझे छोड़ना मत, जितना जो मेरी कमियां हैं सारी कमियां मुझे बताते रहना। 2010 में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नाम को इस्तेमाल करते हुए उनका रूप लेकर सोनी टीवी के चैनल पर कुछ कॉमेडी चल रही थी, वहाँ पे तो कोई तोड़फोड़ नहीं की भाई। वहाँ को वो सेंस था ना, उनको समझते पढ़े लिखे थे ना भाई, वहाँ तो कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, ना किसी को जान से मारने की धमकी दी गई वहाँ पर। इस गुंडा राज को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जहाँ गलत है वहाँ आवाज़ उठाओ, झुकना नहीं है किसी के भी आगे। जो बंदा गलत है, जो पार्टी गलत है, डायरेक्ट से आवाज़ उठाओ फ्रीडम ऑफ स्पीच के अनुसार। अरे वीर भगत सिंह जिस धरती पर थे उस धरती के जन्मे हुए हो भाई जी, आप अपने सीना तान के रखो और गलत के सामने खड़े रहो। जब तक छाती पे जितनी भी गोलियां लग जाएं, जब तक पैर खुद से नीचे, घुटने खुद से नीचे न टिक जाए, तब तक खड़े रहो और गलत के सामने सीना ताने खड़े रहो और उसकी टक्कर लो, चाहे वो कोई कितनी ही बड़ी पार्टी हो, कितना ही बड़ा नेता हो। बस आवाज़ उठाओ और पढ़ो, स्टडी। मैं हर बात बोलता हूँ कि एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। आप बुक्स पढ़ो, जितना आप पढ़ेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, जितना इतिहास पढ़ेंगे, आपको उतना ही इन सब बकवास, इन सब गंदगी का समय ही नहीं मिलेगा भाई जी। आप जितना हो सके बुक्स पढ़ो, ये इन सब बकवास का समय नहीं मिलेगा। फिर लोकतंत्र को मजबूत करने का सिर्फ यही एक रास्ता है भाई जी। आम आदमी के अनुसार सरकार चलती है, ना कि सरकार के अनुसार आम आदमी चलेगा। हम लोग तो सरकार बनाते हैं, हम लोग सरकार गिरा सकते हैं। अपनी पावर समझो भाई। ये एक उंगली है, इस एक उंगली से आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि ये पूरा हाथ एक ऐसा ना हो जाए। ये 5 उंगली अगर एक साथ हैं तो आप कुछ भी उठा सकते हैं, अगर इसकी कैपेबिलिटी में होगा तो। बात समझ आ रही है? यूनिटी समझते हैं? यूनिटी। आम आदमी में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है इकट्ठे होकर।
आम आदमी ही तो सरकार बनाते हैं। जब वोट का टाइम होता है सारे आपके घर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। उस वोट लिस्ट के पब्लिश होने के बाद, सिलेक्शन के रिलीज़ होने के बाद कोई दिखता है आपके यहाँ, जी आपको कोई दिक्कत है? ऐसे करता है कोई भी नहीं। मेरे ही विलेज में 90% लोगों को ये नहीं पता होगा प्रधान कौन है। है ना मज़े की बात। और भाई जी वुमेन का देखो, वुमेन अपने आप में बहुत, यार आप उस धरती पे जन्म लिए हो बालिका, जिस धरती पे वीरांगना अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अपनी पावर को समझो और कंधे मजबूत करो और ग्राउंड में उतरो, मेहनत करो, अपना शरीर बनाओ और किसी भी के आगे झुकना नहीं है। आई बात समझ में? हमेशा कहता हूँ कि लड़कियों को बहुत ऊपर उठना है, बहुत ऊपर। अपने कंधे मजबूत करो, अपना शरीर मजबूत करो, अपना दिमाग मजबूत करो, अपनी टंग मजबूत करो कि आप किसी से भी कर पाएँ बातचीत। मैंने आप किसी को भी टक्कर दे पाएँ कि हाँ भाई तू गलत है तो गलत है, बात ख़त्म। अब तू बोल कैसे बोल सकता है मेरे आगे? ये पावर चाहिए आम आदमी के अंदर। चलिए, आशा करता हूँ सभी ठीक समझ में आएगा। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।